आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 33-40 के आसपास मूव कर रहा था, और यहाँ पर मैंने आपको एक लेवल दिया था 33-32 का। ये वाला मैंने आपको बताया था कि यहाँ ज्यादा चांसेस हैं कि आएगा, और यहाँ से जो है वो दोबारा ऊपर जाने के चांसेस हैं। ऊपर का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो 33-69 ब्रेक ना कर पाया, प्रॉपर टेस्ट रहा इसका, तो यहाँ से जो है वो सीधा 3307 से 4 का एरिया है, और अगर ये ब्रेक करता है तो 3283 तक आ सकता है। और 3283 को अगर स्टे करता है तो यहाँ से दोबारा अच्छा बुलिश हो सकता है। ऊपर की पोजीशन मैंने यही बताई थी कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो वेट करिएगा 3386 से 92 वाले एरिया को, और यहाँ से फिर ये जो है वो दोबारा नीचे आएगा। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है 3369 वाला, और इसके ऊपर डे का क्लोज लगता है, तो फिर ये दोबारा नीचे आएगा इस एरिया पे 3349-50 के पास, और यहाँ से फिर दोबारा जो है वो बुलिश के चांसेस होंगे। अब देख सकते हैं जो पोजीशन बनी आपके सामने है। यहाँ अगर इसको मैं करीब करके दिखाऊं आपको, तो आप देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट किया है इसने। ये है हमारे लेवल, देख लें आप, ये है लेवल। किस तरह लेवल को जो है वो रेस्पेक्ट दी है, और बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जो है वो सीधा, जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर पोजीशन यही है कि अगर ये इस प्रॉपर टेस्टेड रिजेक्ट होता है तो पहला टारगेट 3307 है, और अगर ये ब्रेक करता है तो 3283। इस इसी तरह से हमारे लेवल्स काम करते हैं। टेस्ट करना, ब्रेक करना, ब्रेक क्लोज करना, पूरा जोन ब्रेक करना, ये सारा कुछ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हमें इंडिकेट आगे की मार्केट की मूवमेंट को करता है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज वीकली क्लोज है, और जैसा मैं हर वीकली क्लोज पे या मंथली क्लोज पे आपको याद दिलाता हूँ कि जिस दिन भी वीकली या फिर इससे ऊपर का कोई भी क्लोज हो, तो उस दिन हम अनएक्सपेक्टेड मूव्स लग सकती हैं। तो इसलिए आप लेवल टू लेवल ध्यान रखिएगा, और उसी हिसाब से लेवल की पोजीशन के हिसाब से ही मार्केट को फॉलो करिएगा। वो तो वैसे ही मार्केट को लेवल के हिसाब से ही फॉलो करना है, लेकिन ये कि इस पे थोड़ी सी ज्यादा नजर रखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा होता है। जैसा मैंने एक मैं मिसाल देता हूँ कि कल मैंने ये बताया कि अगर ये इस एरिया को प्रॉपर टेस्ट करता है तो यहाँ से ये सीधा जो है वो यहाँ तक आ जाएगा नीचे, ये 3307 तक। तो इसका मतलब ये है कि, और यहाँ से जो है ये दोबारा अगर ये ब्रेक करता है तो फिर जो है वो मैंने यहाँ पर 82 का एरिया दिया था। तो इसमें ऐसा होता है कि ये आए यहाँ से, इसको भी ब्रेक करे, और फिर ये ऊपर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दे, और फिर इसको टेस्ट करे और फिर ऊपर चला जाए। मतलब ये होती है। हालांकि ये लेवल अगर ब्रेक हुआ है तो इसको और मजीद नीचे वाले लेवल को टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन न्यू क्लोजिंग होती है तो उस दिन थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये मूव जो है फिर अगले वीक हो जाती है, और ये इसको भी ब्रेक कर देता है, ऊपर रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देता है, और यहाँ पर जो है मार्केट स्टे करने लग जाती है। और ये सब इसलिए कि जहाँ वीकली क्लोज लगना होता है, जाहिर है मार्केट ने उसी एरिया में आके स्टे करना है, तो इसी वजह से होता है। लेकिन ये है कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ है तो यहाँ इस लेवल तक आना है मार्केट को। तो ये है कि वो फिर मंडे को जाके मूव लग जाती है, मंडे को, ट्यूसडे को, अगले वीक। तो ये थोड़ा सा होता है। अभी करंट पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड में कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि ये वाला जो लेवल है इसको एक M15 का चार्ट है, एक बुलिश दिया है और दो बेरिश दिए हैं। इसको ऊपर नीचे ब्रेक करने के बाद ऊपर गया है। इट मीन्स के मार्केट के नीचे आने के मूड अभी भी बने हुए हैं। ये वाला लेवल जो है 3275, ये हल्का सा शेडो ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से बुलिश हुआ है। अब दो चीजें होती हुई नजर आ रही हैं कि ये यहाँ से या तो आए यहाँ पर, अगर तो इसको टेस्ट करता है, इसको ब्रेक ना करे, इसके नीचे क्लोज ना लगे, तो फिर ये दोबारा जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से अगर इसको शेडो लगा के जाता है तो फिर यहाँ से जो है वो दोबारा इस तरह की पोजीशन बनेगी। और अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है
ऐसे यहीं से अगर ऊपर निकलता है, इस एरिया को ब्रेक करता है, तो फिर ये दोनों एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है और उससे ऊपर वाले से भी रिजेक्ट हो सकता है। और रिजेक्शन का मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि नीचे का जो बेस है ना इसका, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए यहाँ से इसको रिजेक्शन लगनी है। ये वाला लेवल प्रॉपर टेस्टेड, तो यहाँ तक जाना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा। यहाँ तक जाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये इस ऐसा करता है, इस एरिया को ब्रेक करता है, तो फिर ये हो सकता है इसको टेस्ट करे और दोबारा फिर जाके इसको टेस्ट करे। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। इसको टेस्ट करने के लिए, इस एरिया को टेस्ट करने के लिए ये पोजीशन बन सकती है, इस तरह से पोजीशन बन सकती है। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया कि रिजेक्शन लगती है, तो फिर यही होगा। फर्स्ट आप यहाँ तक फॉलो करें इसको, और अब देखना ये कि इन दोनों, क्योंकि मैं ये दो एरियाज का इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखें मार्केट ने इस एरिया को जो है वो एज ए रेजिस्टेंस लिया है, तो ये दोनों, ये सारे एरियाज तीनों ब्रेक हैं ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ तीनों ब्रेक हैं, तो इनमें से ही किसी को जो है वो टेस्ट करके नीचे की तरफ निकलेगा। जिस तरह ये देखें, यहाँ पर ऐसे ऊपर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने इसी एरिया को स्टे किया, ये नीचे प्रॉपर टेस्टेड था, इसको फास्ट अप ब्रेक किया हुआ था, और ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं था तो ऊपर गया। लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसी पोजीशन नहीं है, इसने ऊपर भी ब्रेक किया और इसको नीचे भी ब्रेक किया है। ऐसी सूरत के अंदर मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो यही है, अगर तो ये इस तरह से भी बनता है तो यहाँ से भी दोबारा फिर यही होगा। लेकिन यही है कि आप नजर रखिएगा 3307 पे, अगर इसको ब्रेक करता है ये, क्योंकि वीकली क्लोज है और बड़ी मूव लगने के चांसेस भी होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये सारे एरियाज ब्रेक करके नीचे आ जाए। देखो, अब अगर आप ये सोचें कि मैं आपको बताऊं कि कौन सा एरिया जो है वो मार्केट स्टे कर सकती है, तो अब देखें इसको, अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं, प्रीवियस जो इसने किया हुआ है, तो वो सारा का सारा ये देखें, अब पूरा ऊपर नीचे ब्रेक है, ये आप देख रहे हैं। ऐसे में यही होता है, जैसे ये देखें, ये मार्केट ऊपर से नीचे आई ना, तो ये सारा ऊपर नीचे ब्रेक है। लेकिन ये जब इसने दोबारा इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो इस एरिया को स्टे करके बुलिश हुई। और नीचे अगर आप देखें तो देखें, इस एरिया को भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया, ये देखें ऊपर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस एरिया को एज ए सपोर्ट प्रॉपर बनी और फिर बुलिश जो है वो सेटअप बना है। इसी तरह से अगर ये लेवल ब्रेक है, तो या तो ये यहाँ तक आएगा, अगर नहीं आता और ऊपर निकलता है, तो फिर ऊपर से ये रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट होने के बाद ये दोबारा इसी एरिया से, जो पूरा जोन ब्रेक है, इसी एरिया के पास आके अगर दोबारा बुलिश साइन देता है, आप देखें यहाँ पर, तो फिर यूं समझ लें कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। लेवल ब्रेक होना, आपने अक्सर नोट किया होगा कि लेवल अगर मार्केट ने ब्रेक करना है तो आके ही ब्रेक कर देगी। अब इस पोजीशन को आप देखें, ये आया है, शेडो लगाया पहले पूरा, लेकिन जोन ब्रेक हुआ, फिर जो है वो बेरिश क्लोज, फिर बुलिश क्लोज। मतलब यहाँ ये दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ पर ज्यादा वीक नहीं है। और ये नीचे ये देखें आप, 82 का जो एरिया था यहाँ पर हमारा कल का, उसके करीब आने के बाद ये दोबारा बुलिश हुआ, और ये लेवल ब्रेक था। 82 को इसने टैच नहीं किया था, तो इसने दोबारा इसी एरिया के आसपास से दोबारा रिजेक्शन ली और 3275 को एज ए सपोर्ट बनाया। तो इसी तरह से मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर मूव करती है। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही नजर आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।